तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है निमाई दास और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है धनु लग्न की और आपकी राशि है मिथुन। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं कि कुंडली कैसी है, तो आपकी कुंडली मुझे लगी है बहुत ही अच्छी। 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों में आपके 7 ग्रह हैं अच्छे, बस आपके 2 ग्रह मुझे खराब लगे हैं। और वो 2 ग्रह कौन से हैं? एक तो राहु आपका खराब है, दूसरा केतु। बाकी सभी ग्रह अच्छे हैं। ये सभी ग्रह क्यों अच्छे हैं और ये ग्रह क्यों खराब है, पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी पहले बेस की जानकारी बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं, सबसे पहले आप वो समझ लो। और वो 12 ग्रह मैं लिख भी देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां घर, ये है आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि ये जो पहला घर है, पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, इस पहले घर से देखेंगे। ये जो दूसरा घर है, इस घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे कि आप कितना धन जोड़ेंगे। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का घर। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर है आपके नौकरी कारोबार का घर। 11वां घर है लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने दो बातें मेरी नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है। जैसे कि क्या सवाल आपका, अगर आपका सवाल है काम काज को लेके, नौकरी कारोबार को लेके, तो ये 10वां घर है आपके काम काज का घर। और काम काज के लिए ये 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में क्या लिखा है? 6। 6 है कन्या राशि। कन्या राशि का जो मालक है वो है ये बुध। तो आपके काम काज के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये छठे घर से मैंने बोला था कर्जा देखा जाएगा। अगर आपका जो कर्जा है, कर्जा देखना कि आपके सर के ऊपर कर्जा होगा या नहीं, छठे घर को देखेंगे। और छठे घर में लिखा है 2, जो कि है वृष राशि। मालक बना शुक्र, हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो कुछ देखना है वो घर देखो। और उस घर का जो मालिक बना है वो मालिक आपने देखना है कि मालिक कौन बना है, वो अच्छा है कुंडली में या बुरा है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी जो होती है इसमें सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। मतलब ये जो 9 ग्रह होते हैं, टोटल 9 ग्रह होते हैं, और इन 9 ग्रहों का जो असर होता है वो हमारी लाइफ के ऊपर कब आता है? जब इनकी आती है दशा। और जो दशा होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा होती है बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की, जो कि 2007 से चली हुई है। और ये 12वां महीना 2026 में खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर वर्तमान में आज का जो समय है, इस समय आपके ऊपर जो असर है बड़ा, वो है शनि का। क्यों? क्योंकि शनि की चल रही है महादशा। और शनि का कितना असर है? 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपकी लाइफ में अभी जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है वो है शनि कारण। 100 में से 80% कारण है शनि की दशा। और बाकी 20% आपके ऊपर जो असर है वो है राहु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 8वां महीना 21 से चली हुई है और छठा महीना 24 में खत्म होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी वर्तमान में अभी आपकी लाइफ में जो चीजें आपके साथ हो रही हैं वो है 2 कारण। एक तो शनि की दशा, दूसरा है राहु की दशा। और दोनों में भी बड़ा कारण है शनि और बाकी बचा कारण है राहु। अब देखो जी, इन दोनों ग्रहों को मैं आपकी कुंडली में देखूंगा। अगर ये दोनों ग्रह आपके अच्छे निकले फिर तो आपको देंगे अच्छे फल। अगर दोनों आपके खराब निकले फिर आपको देंगे खराब फल। पहले हम शनि की बात करते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भाई शनि अच्छा है या बुरा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपका जो शनि है वो मुझे लगा है बहुत ही बड़े लेवल पे अच्छा।
जो कि आपको अच्छे फल देगा। मतलब आप ये समझ लो आपकी जो शनि की दशा चल रही है वो अच्छा है आपका, बिल्कुल अच्छे फल देगा। लेकिन अगर आपकी राहु की मैं बात करूं कि राहु की जो चल रही है अंतर्दशा वो कैसा है, तो वो आपका मुझे लगा है बहुत ही बड़े लेवल पे खराब, हजारों खराब फल देगा ये राहु। तो दोनों की बात करते हैं। अब देखो जी, शनि राहु जो है आपके कहाँ बैठे हैं, यहाँ पे देखो दोनों एक साथ बैठे हैं, शनि भी है साथ में राहु भी है, दोनों एक ही घर में बैठे हैं। यहाँ ये है दूसरा घर जहाँ ये बैठे हैं, राहु और शनि। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपका नाम क्या है, निमाई। आपका नाम है निमाई दास। आपका अभी कोई ना कोई घर तो होगा जिस घर में आप रहते हैं। मान लो आपका जो घर है, जो भी आपका घर है, और आप अपने घर में बैठे हो, क्या होगा भाई? आप अपने घर में अगर बैठे होंगे, अपने घर का अपना घर का आप अच्छा करेंगे, अपने घर की सफाई रखेंगे, अपने घर की देखभाल करेंगे, रक्षा करें, क्योंकि आपका घर है। सिंपल सी बात है, आप अपने घर में होंगे तो अपने घर का अच्छा ही करेंगे। लेकिन मान लो आपके घर में आपके साथ एक आपका बैठा है दुश्मन, मतलब जो आपका कोई दुश्मन हो आपके इलाके का, जो आपका दुश्मन हो, वो भी चोरी छिपे आपके घर में घुस चुका है। क्या होगा? दुश्मन है भाई, उसका क्या भरोसा, वो तो आपके घर में क्या करेगा? टीवी आपका तोड़ देगा, आपकी फ्रिज तोड़ देगा, आपकी घर में आके चोरी कर लेगा, घर का नुकसान करेगा। अब आप वहीं पे हैं, आप भी अपने घर में बैठे हैं और दुश्मन भी आपके घर में आ चुका है। क्या होगा? आप अपने दुश्मन का टाकरा करेंगे, उसको रोकेंगे कि भाई मेरा घर है, मेरे घर का नुकसान मत करो। क्या होगा? दोनों में होंगे लड़ाई झगड़े। जीतेगा कौन? जो ताकतवर होगा। वो काम यहाँ पे हो रहा है दूसरे घर। ये जो दूसरा घर है, ये किसका घर है? आपके धन जोड़ने का घर है, कि आप धन जोड़ेंगे कितना। इसके लिए हमें दूसरा घर देखना पड़ेगा और दूसरे घर का मालिक देखना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले ही बोला है, घर का मालिक देखा जाता है। तो दूसरा घर है धन जोड़ने का, और दूसरे घर में क्या लिखा है? 10। 10 है मकर राशि। मकर राशि का भाई मालिक कौन होता है? शनि होता है। कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। दुनिया का कोई भी इंसान अपने घर में बैठा होगा हमेशा अपने घर का अच्छा करेगा, चाहे मैं हूं, कोई भी है, अपने घर का हमेशा अच्छा करेगा। तो आपका शनि मुझे क्यों अच्छा लगा है? क्योंकि वो जहां बैठा है दूसरे घर में, वो दूसरे घर का है मालक। तो शनि इसलिए दूसरे घर का करेगा अच्छा। ये जो 10 है मकर राशि, अब देखो जी शनि क्या अच्छा करेगा। दूसरा घर किसका है? धन जोड़ने का। तो शनि दूसरे घर में बैठा है, शनि ये दिखा रहा है कि आप काफी लाइफ में धन जोड़ेंगे, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आपका काफी बैंक बैलेंस होगा, आप महाधनी होंगे, आप करोड़पति होंगे, शनि ये दिखा रहा है। तो ये जो फार्मूला था, ये धीरू भाई अंबानी की कुंडली में भी था। जो धीरू भाई अंबानी थे उसके भी शनि दूसरे घर में बैठा था। मतलब धन का मालिक जब भी अपने घर में बैठा होता है, ऐसे बंदे धनी होते हैं, धन बहुत जरा जोड़ते हैं, धन की कमी होती नहीं। तो अब देखो जी, हमने शनि को देखा, जैसे मैंने आपको बोला कि आप अपने घर में अपने घर का अच्छा कर रहे हैं, शनि क्या कर रहा है? दूसरे घर का अच्छा कर रहा है, जो कि उसका अपना घर है। लेकिन शनि के साथ ही ये जो राहु बैठा है युति करके, राहु क्या करेगा? दूसरे घर का सत्यानाश कर रहा है। जैसे दुश्मन घर में घुस चुका है, उसका क्या भरोसा, क्या करे घर में बैठ के। तो राहु दूसरे घर का नुकसान कर रहा है। अब सवाल है कि राहु इतना खराब है क्यों? आपकी देखो जी, ये पूरी कुंडली में मैंने आपको बोला था दो ग्रह खराब लगे हैं, वो है राहु और केतु। और दोनों में भी जो ज्यादा ग्रह खराब है वो है ये राहु। मतलब आपकी इस पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब मुझे लगा है, राहु लगा है। और ये क्यों खराब है? सबसे बड़ा कारण अगर आपको बताऊं कि ये खराब है क्यों, वो कारण है आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। वो कैसा? यहाँ पे देखो राहु है और ये है केतु, और ये हिस्सा देखो आपको पूरा खाली दिख रहा है। नौवां घर, 10वां, 11वां, 12वां, पहला, इन घरों में आपको कोई ग्रह नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। सभी ग्रह बैठे हैं इस साइड में। इसे कहते हैं काल सर्प दोष बना है। और ये जो दोष होता है जब किसी की कुंडली में बनता है, वो बंदा जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। उसको लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, रुकावटें आती हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये दोष जो होता है, जैसे आपका बना है काल सर्प दोष, ये दोष एक्टिवेट कब होगा? जब इनकी चलेगी दशा, जब भी आपके ऊपर कभी राहु की दशा होगी, कभी आपके ऊपर केतु की दशा होगी, ये दोष एक्टिवेट होगा। और कमाल की बात क्या है कि अभी आपके ऊपर राहु की दशा चल रही है, जो कि 8वां महीना 21 से चली हुई है। आप चाहे नोट करके देख लो भाई, कि भाई जब से ये राहु की दशा चली है, तब से लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, धन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, बिजनेस बंद हो चुका है। क्योंकि राहु भाई बैठा है दूसरे घर में, ये धन की भी हानि करेगा। इसकी होती हैं 3 दृष्टियां। यहां से 5वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर।
छठे घर को करेगा खराब। छठा घर किसका? रोग का। आपको रोगी भी बनाएगा। अभी राहु की दशा में आपको बीमारियां भी लगेंगी। छठा घर कर्जे का आपको कर्जदार भी बना सकता है। छठा घर शत्रु का शत्रु बढ़ा देगा। और नौवीं दृष्टि पड़ेगी इस 10वें घर के ऊपर, जो कि मैंने बोला था काम काज का घर है। काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा। नौकरी कारोबार जो भी आप कर रहे हैं उसमें दिक्कतें आएंगी, आपके बोझ आदि। 8वें घर को देखा, स्ट्रगल करा देगा। अभी राहु की जो दशा चल रही है, हजारों दिक्कतें आएंगी, दिक्कतें परेशानियां, काम आसानी से बनेगी नहीं। आपके कामों में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, आप परेशान हो जाएंगे कि काम बन क्यों नहीं रहे। कारण राहु है। क्यों? क्योंकि काल सर्वदोष बना है। और वैसे भी ये अच्छा नहीं माना गया। राहु की जब भी दशा आती है दिक्कतें पैदा करता है, क्योंकि एक दानव ग्रह है ये। तो अब देखो जी, आपको क्लियर हो चुका है जो मैं कहना चाहता हूं कि भाई आपके ऊपर जो असर है शनि का है और राहु का। शनि की बात करूं वो तो है अच्छा, वो अपने घर में बैठा है। लेकिन जो राहु है वो आपका है खराब। अब देखो जी, एक और बात आपको मैंने बोली थी, जैसे कि आप अपने घर में बैठे हैं, आप तो घर का कर रहे हैं अच्छा, दुश्मन आ गया, वो घर का कर रहा है नुकसान, और दुश्मन के सामने आप दोनों खड़े हो गए, क्या होगा? लड़ाई झगड़े होंगे, दोनों के साथ लड़ेंगे। दुश्मन क्या करेगा? आपको भी हानि पहुंचा देगा, मतलब आपसे भी मारपीट करेगा। मतलब ये जो शनि है, मैंने अभी क्या बोला था, शनि आपका है अच्छा। लेकिन भाई हो सकता है वो अच्छे फल जो मैंने अभी बोले हैं वो अच्छे फल आपको ना मिल पाए। क्यों? क्योंकि राहु शनि को खराब कर देगा। अभी आपको मैंने शनि के बारे में क्या बोला था कि शनि आपको करोड़पति बना देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। हो सकता है वो अच्छे फल जो मैंने बोले हैं आपको ना मिल पाए इस राहु की वजह से। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके लिए शनि के भी उपाय करने जरूरी हैं, राहु के भी। और सबसे जरूरी तो है राहु के। अब उस सवाल की राहु को सही कैसे किया जाए। वैसे तो चलो ये आप इसकी दशा भी खत्म हो जाएगी, छठा महीना 24 के बाद इसकी दशा खत्म होने के बाद आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। फिर भी आप इसके उपाय करो, क्योंकि अभी भी देखो जी 6 महीने पड़े हैं। और इसके अभी जो मैं उपाय बताऊंगा, कुछ उपाय तो आपने करने हैं लाइफ टाइम, कुछ अभी करके छोड़ देना है। तो पहला उपाय आप लिख लो। सबसे पहला जो कि बहुत जरूरी है वो है, आपने राहु के मंत्रों की जो संख्या है 18,000, ये मंत्र एक बार पूरे करो संकल्प लेके। पहला उपाय तो ये। संकल्प कब लेना है? आज है शुक्रवार, कल शनिवार है। कल शनिवार से संकल्प लेना है। कैसे लेना है? रात के समय संकल्प लेना है। आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम निमाई दास है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है अंतरदशा, और आप मेरी कुंडली के दूसरे घर में बैठे हैं जो कि है धन का घर। और मुझे आ रही है अभी धन को लेके बहुत सारी दिक्कतें। आप मेरी कुंडली में काल सर्प दोष भी बना के बैठे हैं। प्लीज आपके जो भी बुरे फल मुझे मिल रहे हैं वो मुझे ना मिलें। इसलिए मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार अब भाई आप ये मंत्र पूरे कर लो। और मंत्र है ओम राम राहवे नमः। और ये मंत्र पूरे करने में आपके चाहे 40 दिन लगे, चाहे 21 दिन लगे, चाहे महीना लगे, चाहे 2 लगे, मंत्र आपने पूरे करने हैं। और आपकी मर्जी, आप इसको चाहे 4 गुना ज्यादा भी कर सकते हैं, 72,000 भी कर सकते हैं। चलो मान लो आपने ये मंत्र पूरे कर लिए, फिर क्या करना? फिर आपने मंत्र छोड़ देने हैं। फिर आपने दूसरा उपाय जो शुरू करना है वो आपने लाइफ टाइम करना है, जो कि है आपने रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है। और ये पाठ पढ़ने में लगते हैं 2 मिनट। 2 मिनट का पाठ है। और जानना रात के समय पाठ पढ़ना ही पढ़ना है। चलो मान लो आपने ये पाठ पढ़ लिया, मान लो आपने राहु कवच का पाठ शुरू किया और पढ़ लिया, फिर क्या करना? दोबारा इसको फिर पढ़ो, दोबारा फिर पढ़ो। ऐसे कर करके इस पाठ को आपने 2 से लेके 5 पाठ पढ़ने हैं। ये नहीं कि खाली एक पाठ पढ़ लिया काम चल जाएगा, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की। एक पाठ पढ़ लिया उसको दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो। अगर आप 3 पाठ भी पढ़ते हैं राहु कवच के, आपके 6 मिनट लगेंगे। तीसरा उपाय, आपने राहु स्रोत का पाठ भी पढ़ना है। ये भी 2 मिनट का पाठ है, राहु स्रोत। और ये भी पाठ आप 2-3 पाठ रात के समय पढ़ा करो। लेकिन ये पाठ शुरू करने से पहले मंत्र एक बार कंप्लीट करो। पाठ बाद में शुरू करना, पहले मंत्र पूरे कर लो। मंत्र पूरे करने के बाद ही ये पाठ आपने शुरू करने हैं, राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ। चाहे एक एक ही पाठ ही पढ़ो भाई, पढ़ो जरूर। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 5 पाठ पढ़ो, चाहे एक एक ही पढ़ लो, उससे भी काम चल जाएगा। रात के समय आपने पढ़ने हैं, अगर आपको नहीं पढ़ना आता आप सुन भी सकते हैं। और चौथा उपाय ये भी है जरूरी, जो कि है आपने करना है राहु का दान। दान क्या होता है मैं आपको वीडियो लग से भेज दूंगा, उसको आप देख लेना। और ये दान आपने करना है लाइफ टाइम। कोशिश किया करो रोजाना करने की। रोजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो।
इन 4 उपाय के अलावा एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा राहु की 25 उपाय वाली, उसमें लिख रखे हैं राहु के 25 उपाय क्या होते हैं, वो भी आप जाके देख लेना। उसमें से भी मतलब जो उपाय आपको सही लगे वो आपने उपाय भाई करनी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सभी 25 उपाय करने हैं, लेकिन जो उपाय आपको सही लगे वो आप जरूर करना, क्योंकि जितने उपाय ज्यादा करेंगे उतना ही फायदा होगा। अब देखो जी, क्योंकि मैंने बोला था कि शनि को भी सही करना पड़ेगा, हो सकता है वो अच्छे बल आपको ना दे पाए क्योंकि पीड़ित हो चुका है, और उसके उसमें बल भी कम है। देखो जी, 1 डिग्री का बैठ है, बाल अवस्था में बैठा है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि दुश्मन और आपका टाकरा होगा, जीतेगा कौन? आपको भी पता है, मान लो एक 5 साल का बच्चा हो और एक 20 साल का लड़का हो, अगर दोनों आपस में लड़ाई करें, जीतेगा कौन? जो 20 साल का लड़का होगा, जो हट्टा कट्टा होगा। जो है ही बच्चा 5 साल का, क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, वो कामयाब पे होगा। शनि के पीछे क्या? एक, यह है बच्चे के रूप में, और राहु 18 डिग्री का, ये जवान बैठा है। राहु 18 है, इसकी 18 को आपने माइनस करना है 0। तो 18 पावर कम कैसे होगी, मतलब इसकी पावर आपने 0 करनी, वो पावर कम कैसे होती है? दान करने से। इसलिए इसका जितना दान करेंगे उतनी ही पावर कम होगी। और शनि की 1 डिग्री को आपने 15 करना है, इसकी पावर को बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगी? 2 उपाय लिख लो। पहला उपाय, रात के समय शनि का मंत्र आप किया करो। ये भी आप नोट कर लो कि आपने शनि का एक माला, चाहे ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, एक माला जरूर आपने शनि का मंत्र आप रात के समय करना है। कब तक करना है? जब तक शनि की दशा है, 26 तक जरूर करो। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। दूसरा उपाय, हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आया करो। तो ये 2 उपाय अपने शनि के भी करने हैं। अब जैसे कि आपको मैंने अभी बोला था कि आपका जो कुंडली में बना है काल सर्प दोष, क्योंकि देखो जी, जो काल सर्प दोष है वो राहु और केतु दोनों की वजह से बनता है। तो आपको भाई केतु के भी उपाय करने पड़ेंगे, और केतु आपको जो बुरे फल देगा वो 8वें घर में बैठा है। ये आपकी हेल्थ को खराब करेगा। जब भी इसकी कभी दशा आपकी चलेगी, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। तो केतु के लिए एक पहला उपाय लिख लो। केतु का जो पहला उपाय है कि आपने रोजाना कुत्तों को रोटी डालनी है, और डालते समय केतु का मंत्र मन में करते करते कुत्तों को रोटी डालनी है कि हे केतु देवता जी, आपका दान है कुत्तों को रोटी डालना, वो मैं डाल रहा हूं। और दूसरा उपाय, रात के समय केतु कवच का पाठ पढ़ लिया करो। और केतु कवच का पाठ अभी चाहे रहने दो, वो आप 6 महीने के बाद शुरू कर देना, क्योंकि अभी आपके लिए जरूरी क्या है? राहु के उपाय। पाठ केतु कवच का पेंडिंग में रख लो, उसको बाद में शुरू कर लेना 6 महीने के बाद अभी, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएंगे, आपको दिक्कत आएगी ज्यादा पढ़ने में। अभी फिलहाल राहु के उपाय जो बोले हैं वो करो, और शनि का मंत्र किया करो। बाकी केतु का जो दान है कुत्तों को रोटी, वो तो आप चाहे आज से शुरू कर देना। तो ये है आपकी कुंडली के जो खराब जो ग्रह हैं। अब बाकी आपके मैं दूसरे ग्रहों को भी एक बार कवर कर लेता हूँ। ये है देखो जी, 7वां घर। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर देखेंगे। और साथ में, क्योंकि मैं फिर बोलूंगा, घर सबसे पहले घर का मालिक देखा जाता है। 7वां घर किसका है? पत्नी का। तो 7वें घर में क्या लिखा है? 3। 3 है मिथुन राशि, मालिक बना ये बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा 7वें घर में यहाँ पे देखो गुरु बैठा है, चंद्रमा बैठा है, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब आपकी पत्नी का अगर सुख देखना है, 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, बुध, गुरु और चंद्रमा को। तो सबसे पहले मैं 7वें घर में यहाँ पे जो गुरु बैठा है इसकी बात करूं कि गुरु कैसा है, बहुत ही बड़े लेवल पे अच्छा है। गुरु देखो जी, 7वें घर में बैठा है बुध के घर में, बुध इसका है मित्र। और गुरु के भी इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। कौन से? गुरु एक तो आपके इस घर का मालक है, पहले घर का, और ये चौथे घर का मालक है। जो पहला घर है, इस घर से देखा जाता है शरीर आपका, सेहत आपकी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आप अगर आपका शरीर देखना है, हेल्थ देखनी है, गुरु से देखेंगे, और वो बैठा है आपकी पत्नी के घर में। अब देखो जी, गुरु अच्छे फल क्या देगा? गुरु की होती हैं 3 दृष्टियां। 7वीं दृष्टि पड़ेगी इस पहले घर के ऊपर, जो कि गुरु का अपना घर है। गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा होगा, रंग रूप अच्छा होगा, आप धार्मिक होंगे, परोपकारी होंगे, बुद्धिमान होंगे, विद्वान होंगे। और गुरु 7वें घर में बैठा है पत्नी घर में। पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, पत्नी अच्छी होगी, बुद्धिमान, समझदार, गुणी। और गुरु इस चौथे घर का भी मालिक है, जो कि है माता, मकान, वाहन का घर। आपको मकान वाहन का भी सुख अच्छा मिलेगा, गुरु ये दिखा रहा है, खासकर पत्नी के आने के बाद। और गुरु 11वें घर को देख रहा है, तीसरे घर को, हजारों अच्छे फल देगा गुरु। साथ में चंद्रमा बैठा है, गज केसरी योग बना है। वैसे चंद्रमा की अगर मैं बात करूँ, वो है इस 8वें घर का मालक। ये मार्किश भी है, 8वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया। 8वें घर में यहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा।
ये चंद्रमा जो है 8वें घर का मालक है। थोड़ा सा चंद्रमा अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। बुरे फल ये थोड़ी सी पत्नी को बीमार कर सकता है अपनी नशा में। जब भी इसकी कभी दशा आएगी थोड़ा बहुत पत्नी की हेल्थ खराब करेगा। तो बाकी ज़्यादा नहीं वैसे। अब देखो जी 7वें घर का जो मालक बुध है, इसकी बात भी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ऊपर अभी बुध की बड़ी महादशा चलेगी 26 के बाद। जब शनि की महादशा खत्म होगी 12वां महीना 26 में, तो 12वां महीना 26 के बाद आपकी आने वाली है बुध की बड़ी महादशा। और सवाल है कि बुध की महादशा जो आपकी आएगी वो कैसी होगी। तो बुध आपका बैठा है यहाँ पे 5वें घर में, और साथ में सूर्य बैठा है। सूर्य बुध दोनों आपस में मित्र हैं। बुध द्वितीय योग बना है। ये जो 5वां घर है, ये घर है आपके बच्चों का घर, पढ़ाई का घर और आपकी बुद्धि। इस 5वें घर से देखेंगे जहाँ ये बुध बैठे है। और ये जो तीन चीजें मैंने बोली हैं कि 5वें घर से क्या देखा जाएगा, बच्चे, पढ़ाई और बुद्धि। इसके लिए 5वां घर, और 5वें घर में लिखा है एक जो कि है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो इसके लिए हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा, और 5वें घर में सूर्य बुध बैठे हैं इनको भी देखना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे 5वें घर में जो बुध की अगर मैं बात करूँ, तो बुध देखो जी इस घर का मालक एक तो 7वें घर का जो कि आपकी पत्नी का घर है, क्योंकि 7वें घर में 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि मालक बुध। अब देखो जी 7वें घर को पहला घर मान के देखें तो ये 11वें घर में, मतलब बुध ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद भी आपकी आमदन बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी। और बुध ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, कुछ मात्रा में प्रेम विवाह की भी योग दिखा रहा है। और बुध आपको बुद्धिमान बनाएगा, पढ़ा लिखा बनाएगा, समझदार बनाएगा। आप बुद्ध से जुड़े कामों से भी धन कमा सकते हैं, वाणी से जुड़े कामों से धन कमा सकते हैं। और बुध 10वें घर का भी मालिक है, यहाँ पे जो 6 लिखा है काम काज का घर। 10वें घर से थोड़ा सा 8वें घर में है, थोड़ा सा ही काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब जो बुध की दशा होगी थोड़ी सी उसमें भी काम काज में दिक्कतें आएंगी, ज्यादा नहीं वैसे थोड़ी बहुत तो आएंगी। मतलब सवाल की बुध की दशा जो आएगी वो अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। तो बुध देखो जो आपको 100 में से 60-70% अच्छे फल देगा, थोड़े से 30-40% खराब फल देगा। खराब फल किस मामले में देगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें परेशानियां आएंगी, ज्यादा नहीं वैसे। तो फिर भी अगर आप चाहते कि जो बुध की दशा आए आपकी बिल्कुल अच्छी जाए, कोई दिक्कत आए ना, परेशानी आए ना, क्या करो, बुध के आपने करने हैं उपाय। और ये चाहे अभी से शुरू कर लो, सुबह के टाइम अपने उपाय करने हैं। अभी जो आपको मैंने राहु के पाठ बोले हैं ये है रात के समय। शनि का मंत्र जो आप बोला है रात के समय, मतलब आपका सुबह का टाइम अभी पूरा खाली है। तो सुबह का उपाय क्या है, पहला उपाय लिख लो कि आपने अभी जो बुधवार आने वाला है, बुधवार से आपने बुध का रोजाना मंत्र आप स्टार्ट करना है, जो कि है ओम बुम बुद्धाय नमः। पहला उपाय बुध का ये। दूसरा उपाय बुध के जो देवता हैं गणेश जी हैं, गणेश जी की पूजा उपासना किया करो। तो ये दो काम अपने करने हैं, बुध का मंत्र आप और बुध का देवता गणेश जी का पाठ आपने करना है। मंत्र चाहे आप एक माला कर लो, दो कर लो, तीन कर लो, वो आपकी है मर्जी। और बुध का मंत्र आपने कब तक करना है, करते रहो भी, 10-15 साल तक करते रहना है, क्योंकि दशा भी चलेगी आपकी बड़ी। ओम बम बुद्धाय नमः। अब देखो जी बुध के साथ यहाँ पे सूर्य बैठा है। सूर्य तो आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि सूर्य 5वें घर में जहाँ बैठा है, ये 5वें घर में जो एक लिखा है ये है मेष राशि, जो कि सूर्य की उच्च राशि है। और सूर्य इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है, 9वां घर देखेंगे, और 9वें घर में 5 लिखा है, 5 होती है सिंह राशि। सिंह राशि का जो मालक है वो है सूर्य। तो आपका भाग्यश कौन बना, सूर्य। कहाँ बैठा है, 5वें घर में, संतान के घर में। देखो भाग्य चला गया संतान के घर में। सूर्य ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य आपकी संतान पैदा होने के बाद होगा। आपकी संतान भी भाग्यशाली होगी, और संतान के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा। सूर्य दिखा रहा है। 5वां घर पढ़ाई का, ये भी पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान पुत्र के योग बना देगा। पुत्र आपका बहुत ज्यादा मतलब समझदार होगा, गुणी होगा, विद्वान होगा, तेजस्वी होगा। और हो सकता है आपका जो पुत्र हो वो सरकारी नौकरी में हो। तो मतलब सूर्य भी अच्छा है आपका। अब यहाँ पे देखो जी, मैंने आपको बोला था पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने गुरु देखा, वो पत्नी के लिए अच्छा है। बुध भी ठीक है पत्नी के लिए। चंद्रमा भी पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी सुंदर होगी, लेकिन पत्नी थोड़ी सी बीमार कर सकता है, ज्यादा नहीं वैसे, थोड़ी बहुत। शुक्र पत्नी का कारक वो भी अच्छा है। शुक्र की बात करें, ये बैठा है 4थे घर में। शुक्र यहाँ पे देखो जी उच्च का बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। शुक्र 4था घर होता है माता मकान वाहन का घर। शुक्र 4थे घर में जो कि है माता मकान वाहन का घर, और यहाँ पे उच्च का है, तो इस घर का कर देगा अच्छा। मतलब आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, सभी सुख मिलेगी। 6ठे घर का मालक है, ननिहाल का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, ननिहाल की सपोर्ट अच्छी। और ये 11वें घर का मालक है, आमदन अच्छी, इच्छाएं पूरी होंगी। शुक्र अच्छा है। मंगल की बात करें 3रे घर में, 5वें घर का मालक अपने घर से, संतान होने के बाद भी तरक्की।
तो आपके भाई वैसे सभी ग्रह अच्छे हैं, ज़्यादा मैंने उनको कवर नहीं किया। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, मैंने भी आपको क्या क्या बोला है। शनि आपका अच्छा धन का मालिक अपने घर में बैठा है। शुक्र उच्च का बैठा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। गुरु अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है, आपके शरीर के लिए अच्छा है। सूर्य उच्च का बैठा है, भाग्य के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, बुध अच्छा है। तो आपको अभी मैंने उपाय क्या क्या बोले वो नोट करो। पहला उपाय तो बोला कि सबसे जरूरी है राहु के उपाय, जो कि आपका सबसे ज्यादा खराब है। और ये राहु के उपाय आपने रात के समय करने हैं, दान आप दिन के समय कर सकते हैं। शनि का मंत्र जाप आपने रात के समय करना है, शनि के मंत्र जाया करो। और केतु का दान, कुत्तों को रोटी डालना है। और केतु कवच का पाठ बोला है, चाहे आप 6 महीने के बाद शुरू कर लेना। और बाकी चाहे, और केतु के भी एक बार 17 मंत्र पूरे कर लेना, वो भी आप 6 महीने के बाद चाहे कर लेना। राहु की तो अभी कर लो, कल से शुरू करके 18 या 72 कर लेना। और सुबह के टाइम अपने जो उपाय करने, एक तो सुबह के टाइम पर जानना बुद्ध का मंत्र है, आप चाहे 1 माला, चाहे 2 माला, चाहे 3 माला, आपकी मर्जी है। इसका करने से फायदा क्या होगा, बुद्ध आपके 10वें घर का मालक है, काम काज के घर का, काम काज के लिए अच्छा होगा। और आगे बुद्ध की दशा भी आने वाली है। दूसरा काम अपने शुक्र का भी सुबह के टाइम 1 माला मंत्र आप जरूर किया करो, क्योंकि शुक्र आपके 11वें घर का भी मालक है, आमदन, इच्छा पूर्ति, लाभ। वैसे तो अच्छा है, लेकिन ये बल कम लेके बैठा है, 1 डिग्री का है। मंत्र आप करने से क्या होगा, इसका बल बढ़ेगा। तभी इसका आपको मैंने बोला मंत्र आप करेंगे इसका बल बढ़ेगा, तो काम का जरा अच्छा चलेगा आपका। तो ये आपकी कुंडली का फलादेश है। रत्न की अगर बात करूँ, रत्न आप कोई दान मत करें। तो फिलहाल जो पाठ पूजा वही आपने करने हैं। और बाकी फिर भी अगर आपको कुछ पूछना होगा मुझे आप पूछ लेना कॉल करके, लेकिन सवाल पहले अपने लिख लेना, फिर ही मुझे कॉल करना। और इसके अलावा आपको मैं 8 9 वीडियो 10 वीडियो कुछ अलग से भेज दूंगा, उनको भी आप देख लेना। सभी वीडियो को देख के कल दोपहर के 2 बजे के बाद फिर मुझे कॉल करना।